हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रिच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज से हम लोग क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र है उसको लेकर के आए हैं। आपको एग्जाम में अर्थशास्त्र से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग अर्थशास्त्र के सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। देखिए, जो क्लास 10th का जो अर्थशास्त्र है उसका जो पहला चैप्टर है बुआ, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। क्या चैप्टर होएगा? चैप्टर होगा कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। मतलब कि अर्थव्यवस्था क्या होता है और इसका विकास किस प्रकार हुआ है, उसके इतिहासों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर याद रखिएगा बुआ, क्या है कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था जो है, जो अर्थशास्त्र जो चैप्टर बनाया गया है, जो अर्थशास्त्र बुक जो है वह आखिर क्यों आया, अर्थशास्त्र हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में कि अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट कैसे जन्म लिया, कहाँ से आया, ठीक है बुआ। तो देखिए, हम जानते हैं कि इस पूरे दुनिया में राजाओं का शासन हुआ करता था पहले, है ना। राजतंत्र हुआ करता था, लोग को जिस प्रकार से, है ना, शासन करना होता था उस प्रकार से शासन करता था। और लोग एक प्रकार से मार्केट का डेवलप नहीं किए हुए था, जहां पर कोई भी वस्तु को एक नियमबद्ध एक तौर तरीका से खरीदा या बेचा जा सकता है, ठीक है। इस अर्थशास्त्र चैप्टर में बुआ हम लोग पूरा मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना, बैंक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने आप में यह जो अर्थशास्त्र है बहुत ही मजेदार विषय होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, पहले तो हम लोग जान गए कि राजाओं का शासन हुआ करता था और वह जो राजा है अपना तौर तरीका से शासन करता था, है ना, जिससे पूरे दुनिया में एक सिस्टम नहीं तैयार हुआ था, है ना, कि किस प्रकार से कोई भी सामान को बेचा जाए, किस प्रकार से खरीदा जाए। एक बेहतरीन तौर तरीका से मार्केट का डेवलपमेंट नहीं था, है ना। और उसी समय धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने आंदोलन किया, है ना, लोगों ने हल्ला किया, लोगों ने क्या किया, इतिहास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादी भावना को पनप जाता है लोगों में और इस तरीके से अपना अपना हक और अधिकार के लिए लोग लड़ने लगता है ना। तो वही एक समय रहता है 1776 ईस्वी, ठीक है, जो कि अमेरिका में क्रांति होता है, ठीक है। 1776 ईस्वी में अमेरिका में क्रांति होता है कि किस तरीके से लोगों का अधिकार मिलना चाहिए, है ना। और लोगों ने यह आंदोलन करता है जिससे, है ना, लोगों को अधिकार मिल पाता है। और वही 1776 ऐसा समय होता है जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम रहता है एडम्स स्मिथ, है ना, क्या रहता है नाम, एडम्स स्मिथ। और एडम स्मिथ ने सबसे पहले 1776 ईस्वी में ही उन्होंने स्वतंत्र बाजार का कॉन्सेप्ट दिया कि जिस प्रकार से आप देश को स्वतंत्र कर दिए, है ना, उसी प्रकार से एक बाजार भी स्वतंत्र रूप से चलना चाहिए। मतलब बाजार पर भी राजा का शासन और राजा का अधिकार नहीं होना चाहिए, एक स्वतंत्र बाजार चलना चाहिए जहां पर सारे लोग अपनी आजादी से कोई भी वस्तु को बेच सकता है और कोई भी वस्तु को खरीद सकता है, ठीक है। तो 1776 ईस्वी में सबसे पहले एडम स्मिथ ने स्वतंत्र बाजार का कॉन्सेप्ट दिया और वहीं से विषय तैयार हुआ जिसका नाम हो गया अर्थशास्त्र, है ना। 1776 ईस्वी से पहले कोई अर्थशास्त्र का जिक्र नहीं था। राजा निरंकुश लगाए हुए थे मार्केट में, बाजारों में अपना तौर तरीका से, है ना, दाम करता था, अपना तौर तरीका से दाम को रखे हुए था और वहीं पर लोग खरीद और बिक्री करता था। लेकिन 1776 ईस्वी में एडम्स स्मिथ कहा कि जिस प्रकार से आप देशों को आजाद कर रहे हैं उसी प्रकार एक स्वतंत्र बाजार भी होना चाहिए, बाजार में भी आपका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना, जहां से हमें अर्थशास्त्र देखने को मिलता है। एक नया विषय बन के आया अर्थशास्त्र, ठीक है बुआ। अर्थशास्त्र किस प्रकार से, है ना, हमारे बीच आता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, अब सबसे पहले देखते हैं बुआ की अर्थव्यवस्था क्या है। हम लोग अभी देख चुके हैं कि विकास का इतिहास क्या रहा है अर्थशास्त्र का, ठीक है, कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। उन्होंने ही 1776 ईस्वी में सबसे पहले स्वतंत्र बाजार का कॉन्सेप्ट दिया जिससे अर्थशास्त्र सब्जेक्ट बन के आया, ठीक है बुआ। चलिए, अब देखिए, अगला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था आखिर होता क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि अर्थव्यवस्था एक ढांचा है। क्या है? अर्थव्यवस्था एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की
आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ। देखिए अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है ना, जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक लोग का आर्थिक क्रिया या किसी भी देश के आर्थिक स्थितियों के बारे में देखा जाता है कि कोई भी देश का कितना आमदनी है एक साल में और कितना इन्वेस्ट कर रहा है ना। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी अपना जीवन में कमाता है और उसको इन्वेस्ट करता है, तो उसकी आर्थिक क्रियाकलाप किस तरीके से कार्य करता है उसी को हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था में। ठीक है बुआ, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था ब्राउन। क्या था? ब्राउन का कहा नाम था, देखिए कि ब्राउन के अनुसार, ठीक है, ब्राउन के अनुसार है ना, ब्राउन क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। देखिए तो ब्राउन के अनुसार कि अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन की एक प्रणाली है। मतलब कि जीवन जीने के लिए है ना, आजीविका चलाने के लिए यह क्या है? यह एक प्रणाली है। ठीक है, इनका का नाम था ब्राउन का कि अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसके साथ साथ बहुत ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में अलग अलग डिफिनेशन देते हैं, अलग अलग सबका मत है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग नहीं देखते हैं, बहुत लोग हैं है ना, जो इंपॉर्टेंट था उसको हम लोग देख लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए बुआ, अब है आर्थिक क्रिया। क्या है? आर्थिक क्रिया। ठीक है, देखिए कि हमारी में सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर गलत लिखा हुआ है ना, हमारे सभी क्रियाएं, है ना, यहां पर गलत है। क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे कि हमारे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं, या वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे आर्थिक क्रिया, जैसे कि बताइए हम अपनी आजीविका को चलाने के लिए हम आप लोग को पढ़ाते हैं, है ना, तो वहां से हमें कुछ पैसा प्राप्त हो जाता है। तो वही है कि अपनी जिंदगी को जीने के लिए, है ना, अपनी आजीविका को चलाने के लिए लोग जो कार्य करते हैं, पैसा प्राप्त करने के लिए जो लोग कार्य करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रिया, है ना, कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है लोग। ठीक है बुआ, चलिए अगला है देखिए उपनिवेश। ठीक है, उपनिवेश, देखिए उपनिवेश। ठीक है, देखिए उपनिवेश कहिए या उपनिवेशवाद कहिए। देखिए उपनिवेश मतलब क्या हुआ कि एक देश है ना दूसरे देश पर जाकर के क्या करता था? अधिकार कर लेता था, और वहां के पूरा मार्केट पर उसका अधिकार हो जाता था। वह जिस तरीके से मार्केट को चलाना चाहता था उस तरीके से मार्केट को चलाता था, उसी को हम लोग उपनिवेश कहते हैं। ठीक है बुआ, है ना। तो जो ब्रिटेन है वह बहुत देशों पर अपना शासन किया है। ठीक है ना, तो जोन जोन देश इस ब्रिटेन अंग्रेज के चपेट में आया है उसको उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। और उपनिवेश के बाद ही जन्म लिया है क्या? अर्थशास्त्र जन्म लिया है ना, क्योंकि कोई भी देश पर यदि जाकर के आप शासन चलाइएगा तो कितना दिन तक लोग सहेगा? धीरे 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 स्थिति आता है, युद्ध होता है और लोग अपना अधिकार को मांगता है, और इसी अधिकार मांगने के दौरान में ही अर्थशास्त्र का डेवलप हुआ कि आप देश को तो स्वतंत्र कर ही दिए, अब एक मार्केट को स्वतंत्र करिए, है ना, जहां से अर्थशास्त्र को देखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब कोई भी देश किसी बड़े या समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, उसे शासित, है ना, ऐसे शासित देश को शासन देश का उपनिवेश कहा जाता है। मतलब कि कोई एक पावरफुल देश है और वह किसी गरीब देश पर जाकर के अपना अधिकार कर लिया, और अधिकार करके उसका जितना भी व्यवसाय है, जो भी कार्य होने वाला है, उस सब पर उसी का अधिकार होता है, उसी का नियंत्रण होता है ना। तो और जिस देश पर अधिकार किया गया है ना, उस देश को कहते हैं उपनिवेश। ठीक है, चलिए तो यहां से आपको और क्लियर समझ आएगा। जैसे देखिए कि
भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। भारत पर कौन कब्जा किए हुए था? अंग्रेज किए हुए था। तो हम लोग उपनिवेश थे। किसका उपनिवेश थे? अंग्रेज का उपनिवेश थे, ब्रिटिश का उपनिवेश थे, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे देश पर कब्जा किया था और हर क्षेत्र पर अपना अधिकार को जमाए हुए था, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत जो था, है ना, वह उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटिश का उपनिवेश था। ठीक है, इसी प्रकार दुनिया में बहुत सारा देश, है ना, जो कमजोर देश था उस पर जाकर के वह अपना अधिकार किया है। ठीक है बुआ, है ना, तो वह देश जिस पर अधिकार हो गया है ना, उसको हम लोग उपनिवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए यह तो बिल्कुल आपको समझ आया होगा बुआ। ठीक है, चलिए इससे आगे हम लोग अब देखते हैं। चलिए बुआ, अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था की संरचना। क्या है? अर्थव्यवस्था की संरचना। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, अर्थव्यवस्था की संरचना। ठीक है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत का जो अर्थव्यवस्था है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है बुआ कि प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, है ना, द्वितीय क्षेत्र बोलिए या द्वितीयक क्षेत्र बोलिए। तीसरा है तृतीय क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र बोलिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, और तृतीयक क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बुआ कि प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र आखिर क्या होता है। देखिए तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, है ना, यहाँ पर का छूट गया है, ठीक है, का कर लीजिएगा, संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु, है ना, का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, वस्तु यहाँ पर काट दीजिएगा, वस्तुओं का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे बात करेंगे बुआ कि कृषि क्षेत्र। क्या है? कृषि क्षेत्र, है ना, यानी खेती बाड़ी जो भी चीज हम लोग करते हैं ना, है ना, तो वो आता है प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है बुआ। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे कि कृषि, खेती बाड़ी करना किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। पशुपालन करना किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में, है ना। वन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब जो भी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, मछली पालन करते हैं, ठीक है, वो सब किस में आ गया? वो सब आ गया प्राथमिक क्षेत्र में। क्या आ गया बुआ? प्राथमिक क्षेत्र में, है ना। इसको याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का, है ना, उपयोग करके, है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करके और नए नए वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, चलिए अगला है बुआ कि द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र बोलिए या द्वितीय क्षेत्र बोलिए। देखिए द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को, है ना, दूसरे अंतिम प्रकार से परिवर्तित करते हैं, है ना, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र से मान लीजिए कि गेहूं का खेती हम लोग कर दिए, तो गेहूं के खेती करना कौन सा क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन जब गेहूं का खेती कर लिए और गेहूं से यदि आटा पिसना है ना, आटा पिसवाना है, तो आटा पिसवाने के लिए, है ना, जो हम लोग कार्य करते हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। मतलब कृषि में जितना भी हो गया वो सब हो गया प्राथमिक क्षेत्र, और वहां से जो भी वस्तु निकला, है ना, जो भी वस्तु निकला है उस वस्तु को हम लोग नया प्रकार से नया वस्तु में परिवर्तन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं उपजा लिए और उसको आटा पिसवाने के लिए हम लोग मशीन में डाल दिए, तो आटा जो पिसा रहा है उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, मतलब खेती कर लिए प्राथमिक क्षेत्र में और उसका जो आटा बना रहे हैं वह होगा द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है बुआ, है ना। तो चलिए यहीं पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तु, तो प्राथमिक क्षेत्र से गेहूं प्राप्त हुआ, है ना, और दूसरे अंतिम में परिवर्तित कर देते हैं, तो आटा में परिवर्तित कर दिए, तो आटा क्या हो गया? वह द्वितीयक क्षेत्र का पार्ट हो गया। ठीक है, देखिए इस औद्योगिक क्षेत्र,
है ना, भी कहा जाता है। इस नहीं होगा, इसे करिएगा, ठीक है। तो इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है ना, क्योंकि जितना भी प्राथमिक क्षेत्र में जो वस्तु उत्पादन होगा उसे प्यूरिफिकेशन के लिए या कोई भी वस्तु बनाने के लिए औद्योगिक में डालना होगा, कंपनी में डालना होगा, ठीक है। तो द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है बुआ। जैसे यहाँ पर देखिए कि उद्योग निर्माण, है ना, उद्योग निर्माण कोई भी फैक्ट्री वगैरह रहता है वो क्या है, द्वितीयक क्षेत्र में। गैस हो गया, बिजली हो गया, ठीक है, ये सब क्या आएगा, ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है। देखिए यहां से आपको कंफर्म हुआ, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। वहां पर क्वेश्चन दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में पहचानिए कि प्राथमिक क्षेत्र होगा या द्वितीयक क्षेत्र होगा या तृतीयक क्षेत्र होगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल पहचानना होगा, ठीक है। चलिए